10 साल कबल अगवा होने वाले नौजवान की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नौजवान को उसके सगे खालाजाद भाई ने कत्ल करके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके बोरी में बंद करके नाले में बहा दिया। नाज़रीन, नया दिन और जुल्म की एक नई दास्तान। इस दफा ये कहानी है कसूर के इलाके छांगा मांगा से, जहां पर एक नौजवान रहता था। नाम था मोहम्मद अफजल। एक रोज मोहम्मद अफजल को कॉल आती है अपने सगे खालाजाद भाई की। उसका कजन कहता है कि हमारे घर आ जाओ, कुछ काम है। फौरी तौर पर मोहम्मद अफजल अपने वालिद को बताता है कि मैं जा रहा हूं अपने कजन से मिलने के लिए, वहां पर उसके चंद दोस्त आए हैं, हमें कुछ काम है। वालिद बेटे को दुआओं के साथ रुखसत करता है। बेटा अपने खालाजाद भाई के घर उससे मिलने के लिए चला जाता है। अब वहां पर अफजल के जो कजन है उसके 8 दोस्त आए होते हैं। खाना खाते हैं तो अफजल कहता है कि मुझे जुकाम है, मेरे लिए ऐसा करो कि किसी जनरल स्टोर से जोशाना मंगवा दो। अब वो कजन जो है जोशाना लेकर आता है और उसके अंदर कुछ मिलाता है और उसके बाद मोहम्मद अफजल का कुछ पता नहीं चलता कि मोहम्मद अफजल के साथ क्या हुआ, वो कहां गया। कई रोज गुजर जाते हैं, मोहम्मद अफजल के भाई उसे ढूंढते रहते हैं, उसे कॉल करते हैं, नंबर बंद आता है। सीडीआर निकलवाई जाती है तो मोहम्मद अफजल का पता चलता है कि वो आखिरी रोज जब उसका फोन बंद हुआ अपने खालाजाद भाई के घर था। वो उसके घर जाते हैं, उससे पूछते हैं कि मोहम्मद अफजल आया था। वो कहते हैं कि नहीं आया था। कई दफा पता करने के बाद वो कहते हैं कि आया तो था लेकिन चला गया। लेकिन फिर 9 साल 3 महीने गुजर जाते हैं, मोहम्मद अफजल अपने घर वापस नहीं आता। उसका बड़ा भाई और उसके 3 बेटे अपने वालिद को ढूंढते रहते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता। और फिर साल 2026 आता है जब पता चलता है कि 10 साल पहले गायब होने वाले मोहम्मद अफजल के साथ क्या हुआ। खालाजाद भाई जिस पर पुलिस को शक होता है उसे पकड़ा जाता है, तफ्तीश होती है और फिर रवायती तरीका पुलिस इख्तियार करती है तो मोहम्मद अफजल का खालाजाद भाई फर फर बोलने लगता है। वो कहता है कि हमने मोहम्मद अफजल को फोन करके बुलाया, जब वो हमारे घर आता है, मेरे 8 दोस्त होते हैं, हम खाना खाते हैं, मोहम्मद अफजल को जुकाम होता है, मैं जोशाना लेकर आता हूं और उसके अंदर नशावर अद्वियात मिला देता हूं, जिसके बाद मोहम्मद अफजल जो है वो जोशाना पीता है, बेहोश हो जाता है। हम 8 लोग मिलकर उसका गला दबाते हैं। जब मोहम्मद अफजल मौत की आगोश में चला जाता है हम तसल्ली कर लेते हैं, फिर एक टोका उठाते हैं, उसकी लाश के बारी बारी छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, एक बोरी में बंद करते हैं और रोही नाले में फेंक देते हैं, जिसके बाद मोहम्मद अफजल का कुछ पता नहीं चलता। 9 साल 3 महीने गुजर जाते हैं। उसके 5 बच्चे, एक बेटी और 4 बेटे अपने वालिद की राह तकते रहते हैं। बड़ा भाई, बुजुर्ग बाप जिसकी आंखों की जो उम्मीद है, वो जो रोशनी है वो बुझती जाती है, लेकिन मोहम्मद अफजल वापस नहीं आता। और फिर साल 2026 आता है जब उसका सगा खालाजाद भाई जुबान खोलता है और एतराफे जुर्म कर लेता है। अब उसने ये कत्ल क्यों किया और इतनी बेरहमी से मोहम्मद अफजल को क्यों मारा, फिर लाश के टुकड़े करके रोही नाले में क्यों फेंके, ये तो अभी पता नहीं चला। लेकिन अब उसके घर वालों ने मोहम्मद अफजल की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी है, क्योंकि मोहम्मद अफजल के खालाजाद भाई ने जुल्म की वो दास्तान रकम की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उसने अपने सगे जवान कजन की लाश की बेहुरमती की, उसके टुकड़े करके नाले में फेंक दिए। वो टुकड़े इतने छोटे थे कि उनका मिलना अब 10 साल के बाद नामुमकिन है। इसलिए मोहम्मद अफजल के भाई, उसके वालिद और बच्चों ने अपने वालिद, अपने अजीज, अपने प्यारे की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। धाड़े मार के रोते रहे। बेटों ने कहा कि पहले एक उम्मीद थी कि शायद वालिद आ जाए, अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई। वालिद ये चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं, अब मैं जवान हो गया हूं, आर्मी के काबिल हूं, लेकिन मेरा वालिद नहीं रहा। बूढ़ा बाप अपने बेटे की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर रहा है, हाथ कांप रहे हैं, आंखों की उम्मीद खत्म हो चुकी है और ये कहता था कि मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि मेरे बेटे का आखिरी दीदार मुझे नसीब हो जाता, लेकिन जिनको मैं कहता हूं अपने, वो दुश्मनों से बदतरीन निकले। अब ये सवाल है कि उन्होंने ये क्यों किया। अब मोहम्मद अफजल का भाई कहता है कि ये केस सीसीडी के हवाले किया जाए। मैंने केस जो है उनके पास भिजवा दिया है, मैं ये चाहता हूं कि इस मामले को सीसीडी देखे। और फिर वो अपील करते हैं मरियम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब से, कि इस बेरहमाना कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की जाए, शफाफ तहकीकात हों और जो मुजरिम है उसे इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए और उसको भी करार वाकई सजा दी जाए। लेकिन ये कहानी छांगा मांगा के जंगल से आई, लेकिन बहुत सारे लोगों को सोगवार कर गई। जहां पर अपनों का खून सफेद हुआ, उन्होंने न सिर्फ कत्ल किया, कत्ल किस वजह से किया ये तो अभी पता नहीं, लेकिन उन्होंने कत्ल करने के बाद लाश को भी ना छोड़ा, टुकड़े किए और नाले में फेंक दिए और उसके अपने 10 साल इंतजार करते रहे। और आखिर में हाथ क्या आया,
कुछ भी नहीं, लाश तक ना मिली और गायबाना नमाज जनाजा अदा करना पड़ा।